जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 प्रकाश चैप्टर में लेंस के अपवर्तन का सूत्र। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, लेंस के अपवर्तन का सूत्र निकाले थे। उसमें लेंस के दोनों तरफ क्या था, माध्यम समान था। आज हम लोग देखेंगे अगर लेंस के दोनों तरफ क्या है, मीडियम अगर भिन्न भिन्न हो तो लेंस के अपवर्तन का सूत्र क्या बनता है। तो चलिए ठीक है, देखा जाए। लेंस के अपवर्तन का सूत्र, लेंस के अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र जब लेंस के दोनों तरफ माध्यम भिन्न भिन्न हो। जब लेंस के दोनों तरफ माध्यम भिन्न हो। पिछले वीडियो में जो था उसमें लेंस के दोनों तरफ माध्यम क्या था, समान था। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे जब लेंस के दोनों तरफ माध्यम क्या हो, भिन्न हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेंस को ड्रा करते हैं। लेंस यानी फिगर को ड्रा करने में हमको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मान लेते हैं एक लेंस है, ये लेंस है, इस तरह से ये उत्तर लेंस है। उत्तर लेंस के अपवर्तन का सूत्र हम लोग याद कर रहे हैं। ये उत्तर लेंस है, दोनों की वक्रता की क्या समान है, समान नहीं है। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग इसका क्या करते हैं, मुख्य अक्ष ड्रा कर देते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष होगा। इसका मिडिल लाइन हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ये पॉइंट आपका होगा सी होगा। इसका जो वक्रता केंद्र, इसका जो ये पहला पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र इधर को होगा। ये मान लीजिए C1 है। इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। ये मान लेते हैं C2 है। C1 और C2 है, वक्रता केंद्र है ये C1 है, C1 है। अब ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, O ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से जब रे चलेगी कोई, ये मान लीजिए ये कोई किरण चल रही है, ये गई इस पृष्ठ पर, पहले पृष्ठ पे गई। इसको मान लेते हैं P1, इसका ध्रुव P1 है, इसका जो ध्रुव पोल है इसका P2 है। ये जो रेस गई है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। यहां से अभिलंब ड्रा कर देते हैं। अभिलंब जो होता है वक्रता केंद्र से होकर जाता है। एक नॉर्मल ड्रा कर दिए। ये जो रेस है अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, अब ये देखो मान लीजिए मीडियम कौन सा है, N1 है। ये मीडियम कौन सा है, N2 है। ये N2 मीडियम है। ये कौन सा है, N3 है। जो N2 है ये ग्रेटर देन क्या है, N1 है। N2 है ये ग्रेटर देन क्या है, N3 है। मतलब क्या हुआ, जो लेंस है दोनों मीडियम के सापेक्ष क्या है, सघन है, डेंस मीडियम है। अब जब यहां से जो ये आपतित किरण है, आपतित किरण जब जाएगी विरल से सघन में जाएगी, तो अविलंब की तरफ थोड़ा सा क्या होती है, बेंड होती है। अविलंब की तरफ थोड़ा सा झुकेगी। इसको झुका हुआ दर्शाने के लिए थोड़ा सा ऐसा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा झुका देते हैं। ये झुका देते हैं इस तरह से, ये इस तरह से झुक गई। अब ये जो किरण होगी ये जाकर के आगे फैल रही है, निश्चित है। यहां से जो रेस सीधे जा रही है, ये प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, वो अपने मार्ग से सीधे निकल जाती है। उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, कोई विचलन नहीं होता, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है। अब ये जो रेस जा रही है, ये दोनों रेस देखो आपस में जाके फैल रही है, निश्चित आगे कहीं नहीं कट करेंगी।
तब हम लोग क्या करते हैं, अब इमेज फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रेस को पीछे बढ़ाते हैं, इस रेस को पीछे पीछे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आप एक बड़ी सी इंच पटरी रखेंगे, बड़ी सी इंच पटरी को क्या करेंगे, इसको सीधा पीछे बढ़ाएंगे। हम लोग लाइन को क्या नाम होता है, टेढ़ा नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, ये पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, ये जहां जाके कट करेगा मुख्य अक्ष को, वहीं पे क्या होगा, ये ओ का इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। ये पहले पृष्ठ द्वारा माने P1 द्वारा, पहले पृष्ठ द्वारा O का जो इमेज फॉर्म होता है यहाँ पे इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी इमेज फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइन को तिरछा नहीं करेंगे, जहां पे जाके कट करेगा वहीं पे कट करने देंगे, तो ये यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म हो जाता है। ये कौन सा है, आई डैश फॉर्म हो जाता है। O का इमेज पहले पृष्ठ द्वारा आई डैश पे फॉर्म होता है। अब क्या करते हैं, ये जो आई डैश होता है, आई डैश क्या करता है, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आई डैश का दूसरे पृष्ठ द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है, दूसरे पृष्ठ, देखो अब दूसरा पृष्ठ क्या करेगा, अब यहाँ डेंस से कहा जा रहा है, डेंस से जा रहा है रेयर में, यानी सघन से कहा जा रहा है विरल में। ये यहां से भी हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ड्रा कर सकते हैं, अवलन को ड्रा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का आपका जो फिगर होगा बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, घोलमेल हो जाएगा। इस कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल नहीं ड्रा कर रहे हैं, नॉर्मल होता है इधर जाएगा, यानी अवलंब से क्या करेगा, दूर हटेगा, तो इसका इमेज क्या करेगा, ये देखिए ये क्या करेगा, अब आई डैश का इमेज कहां फॉर्म हो जाएगा, ये आपका आई पे बन जाएगा, आई डैश का इमेज आपका आई पे बन जाएगा, आई पे बन जाता है। तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओ है, ऑब्जेक्ट ओ क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट ओ से जो किरणें चलती हैं पहले पृष्ठ पे चलती हैं, पहला पृष्ठ जो होता है ओ का इमेजिनरी आभासी प्रतिबिंब को बना देता है, आई डैश पे बना देता है। ये आई डैश जो होता है दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करता है, आभासी बिंब का काम करता है, वस्तु का काम करता है। दूसरे पृष्ठ द्वारा इस आई डैश का रियल इमेज बन जाता है, कहां पे, आई पे बन जाता है। ये इसका फिगर होता है। तो फिगर को ज्यादा ध्यानपूर्वक हमको बनाना पड़ेगा। देखिए ये क्या होता है, ये आपका होता है u होता है, u यानी कि पहले पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी होता है, ये v डैश होता है पहले पृष्ठ के लिए इमेज का डिस्टेंस होता है, ये जो होता है दूसरे पृष्ठ के लिए इमेज का डिस्टेंस होता है v, ये v फाइनल इमेज जो बनता है आपका v हो जाता है। तो यहाँ पे आपका फाइनल इमेज बन जाता है। ठीक, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फिगर को ड्रा कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी चीज बनाए हैं, जो चीज भी हम लोग इसमें देख रहे हैं, सारी चीजों को क्या करेंगे, 3 से 4 लाइनों में इसको हम लोग लिख देंगे। पहले 3-4 लाइनें यहाँ पे लिख देंगे, इस फिगर के बारे में लिख देंगे। उसके बाद पिछले जो सूत्र हम लोग निकाले थे, गोली अपवर्तन का सूत्र, गोली अपवर्तन के सूत्र के आधार पर इसको हम लोग ड्राइव करते हैं, सूत्र को ड्राइव करते हैं। तो गोली अपवर्तन के सूत्र से पहले पृष्ठ के लिए गोली अपवर्तन के सूत्र से गोली अपवर्तन के सूत्र से क्या हो जाएगा, सूत्र से पहले पृष्ठ के लिए हम लोग देखते हैं, पहले पृष्ठ के लिए इसके लिए ये हो जाएगा, देखो प्रकाश किरणें कहां जा रही है, N1 से कहां जा रही है, N2 में, तो हो जाएगा N2 अपान V का मतलब कितना हो जाएगा, V डैश माइनस N1 अपान हो जाएगा U, N1 अपान U, क्योंकि प्रकाश N1 से N2 में गई थी, इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 माइनस N1 अपान कितना हो जाएगा, R1। ये तो पहले पृष्ठ के लिए हो गया आपका, पहले पृष्ठ के लिए इक्वेशन नंबर 1 इसको बना लेंगे। फिर द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, द्वितीय पृष्ठ के लिए
ये जो आई डैश होगा बिंब का काम करेगा, आई डैश बिंब का काम करेगा, बिंब का कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा। ठीक है। दूसरे इसके द्वारा द्वितीय पृष्ठ द्वारा जिसका वास्तविक इमेज काम बन जाता है, जिसका बिंब का काम करेगा, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब आई बन जाता है। इसका वास्तविक प्रतिबिंब जिसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है, आई बन जाता है, आई बनता है। चलिए ठीक है, बनता है। इसलिए पुनः अपवर्तन के सूत्र से, इसलिए पुनः अपवर्तन के सूत्र से, पुनः अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से अब की बार क्या हो जाएगा, देखिए अपवर्तन के सूत्र से अब की बार क्या हो जाएगा, अब की बार जो प्रकाश है N2 से कहां जा रहा है, N3 में जा रहा है। तो N3 अपान कितना हो जाएगा, N3 अपान V माइनस N2 अपान जो बिंब है, बिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, अब V डैश हो जाएगा। तो V डैश माइनस बराबर कितना हो जाएगा, N3 कहां जा रहा है, N3 माइनस N2 अपान हो जाएगा R2। माइनस यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा N2 माइनस N3 अपान हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 बना लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो देखो N2 अपान V डैश यहाँ प्लस में है, N2 अपान V डैश माइनस में है, ऐड करेंगे तो दोनों कट जाएंगे। तो बाई 1 and 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 and 2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा क्या आपका N3 अपान V बचेगा, और यहाँ पे बचेगा क्या माइनस N1 अपान U। तो N3 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल्स कितना हो जाएगा आपका, इक्वल्स हो जाएगा N2 माइनस N1 अपान कितना हो जाएगा R1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे N2 माइनस N3 अपान कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा इसका फार्मूला बन जाएगा। जब लेंस के दोनों तरफ क्या होगा, मीडियम क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, तो इसका ये फार्मूला बनेगा। अब एक चीज यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अगर क्या हो जाए दोनों तरफ मीडियम अगर समान होगा तो देखते फार्मूला क्या पहले वाला मिलता है। यदि लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम हो जाए, यदि लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम हो, यदि लेंस के दोनों तरफ लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम हो जाए, तरफ मीडियम समान हो जाए। अगर मीडियम समान हो जाता है तब क्या हो जाएगा, N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा N3, या N3 N3 की जगह हम लोग क्या रख देते हैं, N1 रख देते हैं। तो हो जाएगा N1 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल हो जाएगा N2 माइनस N1 अपान R1 माइनस N2 माइनस N1 अपान R2। तो N2 माइनस N1 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, N2 माइनस N1 दोनों में से कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या आपका 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। और यहाँ पे हो जाएगा N1 को हम लोग क्या किए, कॉमन ले लिए, तो 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल आपका इतना आएगा। N1 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं उधर, तो 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल हो जाएगा, इसको दे जाओ तो N2 अपान N1 माइनस कितना होगा 1 N2 अपान N1 से हम लोग डिवाइड किया है तो N2 अपान N1 आएगा, यहाँ N1 बाई N1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। N2 अपान N1 को हम लोग जानते हैं क्या होता है, N होता है, N माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। तो देखिए ये सेम फार्मूला हम लोग क्या किए थे, निकाले थे, जब लेंस के दोनों तरफ मीडियम क्या था, सेम था, तो सेम यही फार्मूला हम लोग निकाले थे। हम लोग यहां से भी इस फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, इस तरह से ये बनेगा। ठीक, यहां तक आपके दिमाग में बातें बैठी। अब एक चीज और हम लोग देखते हैं,
लेंस के अपवर्तन का सूत्र हम लोग निकाल लेते हैं फोकस दूरी के पदों में, फोकस दूरी के पदों में निकालते हैं। ठीक, यहां से हम लोग इसको इरेज करते हैं। देखिए यहां पे क्या करें, इक्वेशन नंबर आपका ये थर्ड आया है, इक्वेशन थर्ड आया ये इक्वेशन आपका फोर्थ हो जाएगा। देखिए यहां पे क्या किया जाए, अगर हम लोग इक्वेशन 4 से बाई इक्वेशन 4 इक्वेशन 4 से यदि हम लोग क्या करें, u यानी ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या करते हैं इंफिनिटी पे रखते हैं, यदि वस्तु क्या हो, यदि बिंब कहां हो, यदि बिंब अनंत पर हो, इंफिनिटी पे हो तो क्या होगा, अनंत पर हो तो जब बिंब अनंत पर होगा तो u का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब बिंब अनंत पे होता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है कहां बनता है, द्वितीय फोकस पे बनता है, यानी v का मान कितना हो जाएगा, f। इसलिए जो इक्वेशन 4 आपका क्या कह रहा है, तो 1/v, v की जगह हम लोग लिख देंगे f माइनस 1/इनफाइनाइट इक्वल्स हो जाएगा आपका n माइनस 1 1/r1 माइनस हो जाएगा 1/r2। तो 1/f इक्वल टू आपका बन जाएगा n माइनस 1 और यहां हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। इक्वेशन 4 और 5 को हम लोग कंपेयर करते हैं बाय इक्वेशन 4 और 5 इक्वेशन से क्या बन जाएगा आपका, दोनों का राइट साइड क्या है, इक्वल, इसलिए 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। ये जो जनरल फार्मूला आपको मिलता है, जो लेंस के लिए हम लोग फॉलो करते हैं ना कक्षा 10 से, ये फार्मूला आपको मिल जाता है। अब हमको देखना क्या है कि लेंस के दोनों जो फोकस दूरियां होती हैं, प्रथम फोकस दूरी होती है और द्वितीय फोकस दूरी होती है, लेंस के दोनों फोकस दूरियों में क्या संबंध आएगा, जब लेंस के दोनों तरफ क्या मीडियम डिफर है, जब मीडियम डिफर है तो लेंस के फोकस दूरियों में क्या संबंध आएगा, उस चीज को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस चीज को देखते हैं। देखें लेंस के फोकस दूरियां, लेंस की फोकस दूरियां देखिए, इस अवस्था में लेंस की फोकस दूरियों में संबंध क्या होगा, इस अवस्था में, किस अवस्था में, जब लेंस के दोनों तरफ क्या है, मीडियम क्या है, डिफर है। इस अवस्था में क्या, लेंस की फोकस दूरियों में संबंध, लेंस के फोकस दूरियों में संबंध, फोकस लेंस के फोकस दूरियों में संबंध क्या आएगा, फोकस दूरियों में संबंध, इस अवस्था में लेंस के फोकस दूरियों में क्या संबंध आएगा। पहला हम लोग देख लेते हैं प्रथम फोकस का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, बाय डिफिनेशन हम लोग निकालेंगे, बाय डिफिनेशन से क्या हो जाएगा, डिफिनेशन क्या होता है, प्रथम फोकस का क्या होता है, हम लोग पहले पीछे हम लोग देख चुके हैं। लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती हैं, वो लेंस का क्या होता है, प्रथम फोकस होता है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस होता है। और ये जो प्रथम फोकस से ये प्रकाशिक किरण से प्रथम फोकस की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। ये तो प्रथम फोकस होता है। इसी तरह से हम लोग क्या देखे थे, लेंस का द्वितीय फोकस। लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है कि लेंस, देखो मान लीजिए लेंस आपका ये क्या है, मुख्य अक्ष है इसका, मेन एक्सिस है इसका, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है
द्वितीय फोकस दूरी का क्या डेफिनेशन होता है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से या उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करती हैं, देखिए ये जिस बिंदु पर कट करती हैं यही लेंस का क्या होता है, द्वितीय फोकस होता है या द्वितीय मुख्य फोकस इसी को कहते हैं। यहां से लेंस के प्रकाशित केंद्र से द्वितीय फोकस की दूरी, बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं, एफ कहते हैं। यहां पे u का मान कितना होता है, u का मान f डैश होगा और v का मान कहां हो जाएगा, v का मान कहां जा रही है, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट हो जाएगा, v का मान इनफाइनाइट आ जाएगा। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, यहां पे u का मान, ये रेस कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, यहां से u का मान क्या आपका हो जाएगा, इनफाइनाइट, और v का मान आपका हो जाएगा f हो जाएगा। ठीक, ये बातें हम लोग पहले पीछे देख चुके हैं। तो चलो ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि जब लेंस के दोनों तरफ क्या है, फोकस दूरियां भिन्न भिन्न है, तो इनको हम लोग कैसे, इनमें संबंध कैसे निकालते हैं, प्रथम फोकस में और द्वितीय फोकस में संबंध कैसे निकालते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रथम फोकस के लिए क्या करेंगे, प्रथम फोकस के लिए u का मान कितना रखेंगे हम लोग, u का मान अभी देखा गया है, u का मान कितना हो जाएगा f डैश, v का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए बाय इक्वेशन 3, इसलिए बाय इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 3 में क्या करेंगे हम लोग, v का मान क्या रखेंगे, इनफाइनाइट, तो n3 अपान इनफाइनाइट माइनस n1 अपान u, n1 अपान u का मान कितना है, f डैश हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बाकी चीज तो वही रहेगा, n2 माइनस n1 अपान r1 माइनस n2 माइनस n3 अपान r2। ठीक, द्वितीय फोकस के लिए क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस के लिए द्वितीय फोकस के लिए क्या हो जाएगा आपका, द्वितीय फोकस के लिए अभी हम लोग देखे हैं, द्वितीय फोकस के लिए क्या हो जाएगा, u का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, और v का मान कितना हो जाएगा, f होगा। ठीक, इसलिए बाय इक्वेशन 3 से क्या आपका हो जाएगा, फिर आपको मिलेगा, हम लोग क्या रखेंगे, n3 अपान v का मान कितना है, f है, माइनस n1 अपान कितना हो जाएगा, u का मान कितना, इनफाइनाइट है, इक्वल्स हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान कितना हो जाएगा, r1 माइनस n2 माइनस n3 अपान कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा। चलिए ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर आपका 6 हो जाएगा। अब देखो इनमें क्या करेंगे, n3 इनफाइनाइट का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनका राइट साइड देखिए इक्वल है, फ्रॉम 5 एंड 6, इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 और 6 से आपको क्या क्लियर होता है, बाय इक्वेशन 5 एंड 6, देखिए बाय इक्वेशन 5 एंड 6 क्या होगा आपका, बाय इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है, 5 और 6 इक्वेशन से क्या आपको मिल रहा है, यहां देखिए ये 0 हो जाएगा, माइनस n1 अपान f डैश माइनस n1 अपान f डैश इक्वल्स हो जाएगा, माइनस n1 अपान f डैश इक्वल्स हो जाएगा, ये दोनों में सेम है, जब ये सेम है तो ये लेफ्ट साइड में क्या होंगे, सेम होंगे, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो माइनस n1 अपान f डैश इक्वल्स हो जाएगा n3 अपान f, इक्वल्स हो जाएगा n3 अपान f। ठीक, अब यहां पे f डैश अपान f निकालो, f डैश को उधर ले आओ, f डैश अपान f, इसको उधर जाएंगे, ये n3 इधर आएगा, माइनस n1 अपान कितना हो जाएगा, n3, यानी कि अगर लेंस के दोनों तरफ क्या है, अपवर्तनांक अगर भिन्न भिन्न हो तो उनकी फोकस दूरियां क्या होती हैं, उन अपवर्तनांकों के अनुपात के क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
यानी ये आपको कंपटीशन में ये पूछा जा सकता है कि एफ डैश रेशियो एफ इक्वल्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा n1 रेशियो कितना हो जाएगा n3 और माइनस चिन्ह रहेगा यहाँ पे ना। ठीक, इस तरह से आपको आंकिक मान अब यहां देखो क्या हो जाएगा, अगर n1 इक्वल टू n3 हो, यदि क्या हो जाए, यदि n1 इक्वल्स कितना हो जाए n3, यानी दोनों तरफ लेंस के दोनों तरफ मीडियन क्या हो जाए सेम हो जाए। जब लेंस के दोनों तरफ मीडियन सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो f डैश अपॉन f इक्वल्स कितना हो जाएगा -1 या f डैश बराबर हो जाएगा -f। मतलब क्या हो जाएगा, दोनों फोकस दूरियों के आंकिक मान क्या होंगे सेम होंगे। अगर लेंस के दोनों तरफ मीडियन समान है तो लेंस की दोनों फोकस दूरियों के आंकिक मान क्या होंगे समान होंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंस के दोनों फोकस दूरियों में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो को देख करके चीजों को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना परफेक्ट आप बनेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।